समझ रहे हैं। आपके समर्थक एमआईएम पार्टी पर ये आरोप लगाते हैं कि टिकट जो है 50 लाख पर बिका है, ये कितनी % सच्चाई है? हम तो उससे आगे जानते हैं। एक प्लॉट है तफीमुर रहमान के स्कूल के बगल में, वो प्लॉट उससे शाहिद साहब से ये सरवर से ले लिया है ज़मीन का। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है जो गाड़ी बुक हो चुका है, क्या कहते हैं सिलीगुड़ी में, वो पैसा है क्या कहते हैं अररिया विधानसभा का। मुझे तो बहुत कुछ पता है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ फिर भी बोल देता हूँ। वो ज़मीन भी हथिया लिया, इस टिकट में पैसा तो लिया ही। पार्टी में था, मैं आपके माध्यम से पहले मैं रिजाइन कर दिया हूँ, अब मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, इसलिए वो हलफ मेरे पर लागू नहीं होता है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ सदर मोहतरम जनाब अख्तुल ईमान साहब को कि आपने तो मुझे हलफ ले लिया, मुझसे दिलवा लिया, लेकिन आप लोग हलफ दीजिएगा कि मैं बगैर पैसे का अल्लाह और रसूल की कसम खा के और कुरान को गवाह मान के कहता हूँ कि मैं बगैर पैसे का टिकट दूंगा। बोल दिया आपने तो टिकट बांट दिया, लेकिन ये हलफ लेके अगर वाकई मर्द का बच्चा है, वाकई आप में इंसानियत है, वाकई आप सच्चा और पक्का मुसलमान है और मुसलमानों की क़यादत करते हैं, तो आपको ये हलफ लेना होगा कि मैं अल्लाह और रसूल को गवाह मान के, कुरान को गवाह मान के कहता हूँ कि मैंने जो भी टिकट बेचा दिया है, मैंने पैसे का कोई कारोबार नहीं किया। ये तीनों आदमी बोल के दिखाए के लोगों को बांध के रखता है। अब मेरा वायरल ये वीडियो वायरल सुबह से हो रहा है, वो कहना ये चाहते हैं कि मैं से आपसे झला लिया था। तो भाई मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हो सकता है मैं ये समझता हूँगा कि मेरा भतीजा मेरे लिए ये काम कर रहा है ताकि वो शाहिद साहब बागी नहीं हो है। आप अपना पर्दापोशी से काम लेते हैं। अरे आपके जैसा झूठा मक्कार गद्दार धरती पर नहीं है। लोग उसको बेईमान कहता था, मुझे दिल को लगता था कि गलत बोल रहा है, लेकिन धरती पर उससे बड़ा बेईमान मौजूद नहीं है। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ अख्तुल ईमान ईमान नहीं है, वो ईमान का सौदागर है, मुसलमानों के वोटों का सौदागिरी कर रहा है। अरे भाई ये सीजन है, सीजन पैसा उसके साथ पीढ़ी तक का वो लोग बैठ करके इत्मीनान से खाएगा। वो बोलता है मैं गरीब का बेटा, मैं मौलाना का बेटा। अरे गरीब थे 2005 में, हम ही लोगों ने आपका साथ दे करके, पूरा इलाका का साथ दे करके आपको विधायक बनाया था। आपको उस वक्त जिस आदमी ने आपकी सरबराही की थी, सरपरस्ती की थी, आप पर एकदम पीठ पीछे खड़ा था पहाड़ बन करके, जनाब तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम, आज उस आदमी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझते हैं, बल्कि मौका मिला तो फिरौन तक आप उनको बोल गए। अरे वो आदमी तो आपको अर्श से फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने का काम तस्लीम साहब किया, उस आदमी का वो आदमी नहीं है, फिरौन तक कहा डाला। लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूं कि अख्तुल ईमान साहब आप खुद फिरौन से कम नहीं है, आपने तो अपनों का भी सौदा कर लिया है। मैं तो यही समझता था कि भाई सभी टिकटों को बेच देंगे, लेकिन कोचा धमन का टिकट मेरे वजह से नहीं बेचेंगे, चूँकि मैं उनका परिवार का हूँ और क्या कहते हैं वो ये इनका निजी सीट है, अपना सीट है, वो जिसको देंगे वो जीत जाएंगे। और भाई चलिए वो हमारे लिए कर रहे हैं। हमको पूरा आज जो मैं कैंडिडेट भी बना तो क्या बगैर उनके सलाह मशवरा से जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसा वैसा मैंने किया। हाल फिलहाल जब चुनाव आया नज़दीक, पैसे के बारे में बताने लगा कि आपको पैसे का इंतजाम करना है, पैसे का इंतजाम करना है। आज से चंद रोज़ कबल भी मीटिंग हुई, उस वक्त भी वही बात बोले कि आपको पैसे का और इंतजाम करना है। मैंने अपनी उनके कहने पर, उनके दबाव पर, तफीमुर रहमान का दबाव पर मैंने अपनी निजी प्रॉपर्टी इतनी बेच दी जिसका मैं भरपाई उम्र रहते नहीं कर सकता। ये इसका जवाब देंगे। इतनी प्रेशर रहा पैसे उगाही करने के लिए, पैसा इकट्ठा करके रखिए, पैसा इकट्ठा करके रखिए, इतना में काम नहीं चलेगा। तो भाई हम तो गरीब आदमी का बेटा है, हम कौन सा सेठ धन्ना सेठ का बेटा है। उन्होंने मेरे साथ इतना दबाव दिया कि मैंने कुछ इतनी चीज़ों का नुकसान उठा कर लिया कि मैं जीते जी उसका भरपाई नहीं कर सकता हूँ। इसके जिम्मेवार कौन? अगर आपको वाकई मुझे टिकट नहीं देना था तो मुझे इशारा से कह देते कि चाचा इस सब में आप मत पढ़िए, छोड़िए, आप साइड हो जाइए, मैं साइड हो जाता। आपने तो कभी ये नहीं बोला, हमेशा मुझसे रुपया का हिसाब लेने लगा, रुपया का हिसाब मांगने लगा कि कम पड़ रहा है और ज़्यादा कीजिए और ज़्यादा कीजिए। तो भाई हम ज़्यादा करने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों का नुकसान उठाना पड़ा, हमको बहुत चीज़ों को क्या बोले हम आपके सामने में बिगाड़ना पड़ा, जो मुझे दूर दूर तक वापसी की नज़र नहीं आती है। इसका जिम्मेवार कौन है? आज जो आपने इस्तीफा दिया तो आप अकेले दिए या आपके साथ और भी लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं, हमारे प्रवक्ता जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, ढेर सारे लोग हैं। ये जितना भी देख रहे हैं सभी एमआईएम का टीम, मेरा टीम है, सामूहिक इस्तीफा है। वो जब जाएगा पूछेगा तो बोलेगा। जब साहब आज के इस पीसी का
क्या कुछ उद्देश्य है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही वजह है कि मैं जिस पार्टी में 16 अगस्त 2015 से लेकर अब तक रहा, अब उस पार्टी को मैं इस वक्त आपके मौजूदगी में और एलानिया तौर पर अलविदा कहने जा रहा हूँ। मैं इस पार्टी के अध्यक्ष पद पर विराजमान था, मैं अध्यक्ष पद से भी रिजाइन कर दिया है लिखित में भी, और आपके माध्यम से भी मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मैं AIMIM का सभी संगठन से लेके सदस्य तक और जो अध्यक्ष थे प्रखंड अध्यक्ष, उस सभी इकाई से मैं रिजाइन दे रहा हूं, इस्तीफ़ा दे रहा हूं, अलविदा कर रहा हूं। अब मैं इस पार्टी से इस वक्त आज़ाद हो रहा हूं, यही उद्देश्य है मेरा। आखिर क्या वजह है इस नाराजगी की? वजह है बहुत सारी है, उसमें से बहुत बड़ी वजह तो यही है कि ये पार्टी जो कौम व मिल्लत की बात कर रही है और क़यादत की बात कर रही है, अपनी रहनुमाई, अपनी पार्टी, अपनी वोट का नारा दे रहा है, तो मुझे लगा कि ये नारा खोखली नारा है, झूठा नारा है। ये क़यादत और ये जितनी सारी बातें कह जा रही है मजहबी लोगों को उकसा करके, है ना, ये लोगों को मोबिलाइज करके वोट का जो सौदागिरी किया जा रहा है, अब मुझे इस पे एतमाद नहीं रहा। चूँकि ये पार्टी सिर्फ मुस्लिम क़यादत की बात करती है, लेकिन सच तो ये है कि ये चुनाव में ये बहुत बड़ा पैसे का खेल होता है। इसमें कई वीडियो कई ऑडियो हो रही है वायरल, कि मतलब ना पैसे का जो है सौदा हुआ है, तो ये जो है कि 25 लाख में, कोई 1 करोड़ में, ऐसा क्या कुछ कहेंगे इस पर? बहुत कम आपको वीडियो मिला है, चूँकि ये अभी एक वीडियो में देखा आदिल हसन साहब का, जिन लोगों ने उनको पैसे दिए उनके पास सबूत है। अभी वो धमका रहे थे कि ये मुझ पर जो पैसे देने का आरोप लगा रहे हो ये झूठा है और मैं तुम पर जा रहा हूँ केस करने के लिए। तुमको सिद्ध करना पड़ेगा कि तुम्हारे पास ये पैसे आए कहाँ से और इस पैसे का क्या लोखा जोखा है। तुमको मैं कानूनी तौर पर अब तुमको जेल करूँगा, जबर करूँगा, जेल भेजूँगा। अभी धमकाने वाला एक वीडियो आया है। और अगर वाकई तुम बचना चाहते हो तो फिर माफ़ी मांगो। अब वो पैसा भी दे, बोले भी नहीं, अगर बोल दे तो माफ़ी भी मांगे। ये बिल्कुल डाको नहीं, ये डाको से भी बढ़ के वाला रोल अदा कर रहा है। ये MIM के 3-4 लोग हैं जो MIM के नाम पर इतनी उगाही कर रहे हैं कि मत पूछिए, जो हम कह नहीं सकते हैं। उस पर ख़ास तौर पर क्या सीमांचल के लोग इतना बेवकूफ़ है कि बाहर के लोगों को यहाँ लाके पना देंगे? भाई वही बात तो मैं कहने जा रहा हूँ कि सीमांचल के लोगों को बड़ा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब आप ही बताइए कि यह आदिल हसन जो हमारे यहाँ बीच रहते नहीं हैं, लेकिन इलेक्शन में वो आकर के एकदम पूरे तौर पर यहाँ सीमांचल और किशनगंज में एकदम डेरा डाले हुए रहते हैं। और ये हमारे इश्तियाक भाई दौला के, हमारे क्या कहते हैं, तफीमुर रहमान, ये 3 आदमी है जो पैसे और टिकट का फाइनल करते हैं सौदा। ये बहुत बड़े सौदागर हैं इस पार्टी के। अख्तुल ईमान साहब के पास कोई भी जाता है तो सीधे बोल देता है कि इश्तियाक भाई से मिल लीजिए, आदिल साहब से मिल लीजिए, तफीम साहब से मिल लीजिए। यानी इन सबों को दलाल बना के रखा गया है? दलाल नहीं, सर्टिफाइड दलाल है ये लोग। और इतने अच्छे तरीके से लोगों का दोहन हो रहा है। अब आप देख लीजिए कि जितने भी टिकट दिए गए, जितने भी पुराने आदमी हैं, सबों को नज़रअंदाज किया गया है। मैं पुरुमिद था कि सबों को के साथ जो भी हो, मगर मेरे साथ दगा नहीं होगा। मैं 10 साल से हूँ और वो आज 1-1.5 महीना पहले आया और उसको टिकट मिल गई। अभी आप जहाँ भी देखिए वैसा ही हाल है। हमारे किशनगंज में देखिए इसहाक साहब फाउंडर हैं, उन्हें टिकट नहीं मिली। आप चले जाइए ठाकुरगंज में, चले जाइए, हमारे मुफ्ती अतहर जावेद साहब को टिकट नहीं मिली, हमारे मुफ्ती सालिम साहब को टिकट नहीं मिली, राशिद भाई अररिया को टिकट नहीं मिली। तो इससे तो साफ पता चलता है ना कि पैसे का खेल चल रहा है। पहले आप लोगों ने हलफ लिया था कि हर परिस्थिति में हम लोग मस्जिद के साथ रहेंगे। जी बिल्कुल क्यों आया? भाई, बिल्कुल एकदम हलफ लिया था, लेकिन मैं हलफ लिया था जब मैं उस, क्या जफर साहब से भी कोई डिमांड हुई थी? अब वो डिमांड होती तो उनको पता था कि ये चचा है ना, है ना, डिमांड हुई है। मैं ऑफर भी किया, गया भी, लेकिन उन्होंने इस पे पर्दापोशी की। उनके कुछ लोग हमको 15 लाख तक भी कहे कि आप जाके दे दीजिए। मैं गया भी, लेकिन लेने से इनकार किया। मैं तहमत नहीं लगा सकता, वो हमको भूल सकते हैं। मैं अपने
जमीर अभी मेरा जिंदा है, मैं तोहमत जो और जारी किया गया जी, है जी। उनके द्वारा, जिसमें आप और शाहिद साहब बातचीत कर रहे हैं, उसमें आपने ये कहा है कि अगर हमको टिकट मिलेगा तो वो साथ देंगे, उनको टिकट मिलेगा तो हम साथ देंगे। जी। फिर आज इस तरह का मामला आ रहे हैं, क्या मामला है? बिल्कुल बात आपने सही कहा, मैं उस पर आता ही। वो वीडियो गालिबन हफ्ता 10 दिन पहले का है, जब हम लोग अपना बायोडाटा जमा कर रहे थे। इसी बीच में अख्तर साहब से मुलाकात हो गई। उन्होंने तपाक से पूछ लिया शाहिद साहब को कि हाँ शाहिद साहब बोलिए, क्या जफ़र असलम साहब को देने में आप उनका साथ देंगे? उन्होंने भी बर्जस्ता कहा कि बिल्कुल देंगे। मुझसे भी पूछा क्या मैंने हाँ बिल्कुल साथ देंगे, आप ऑल इन ऑल हैं, आप जिसको चाहिए उसको टिकट दीजिए। लेकिन ये वीडियो बना, इसकी मुझे खबर नहीं थी, लेकिन आज वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो दिखा करके वो कहना क्या चाहते हैं, अपनी गंदगी को वो छुपाना चाहता है। हम कहते हैं कि पूरा गंदगी से भरा हुआ पार्टी MIM है और उस पर वो ढक्कन डाल रहे हैं। आपको अगर वाकई वायरल करना है तो एक वीडियो और मेरा वायरल करना होगा। मेरा और सादिक समदानी साहब भी, हम दोनों मिलकर अमोर से मिलने गए थे और दोनों ने वहाँ सामने में ये बात कही थी। सादिक समदानी साहब भी कहता है असलम साहब को टिकट दे दीजिए, मैं आप असलम साहब का और आपके पार्टी के साथ खड़ा रहूँगा। मैंने भी बर्जस्ता वही बात दोहराई, तो वो वीडियो वायरल काहे नहीं हो रहा है? उस पर वो वीडियो को भी वायरल करना चाहिए अब्दुल ईमान साहब को। वो इतना बेवकूफ़ बनाता है हमारे यहाँ इलाके के। सामूहिक इस्तीफा है, इस पर कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे आगे की रणनीति जफर साहब की क्या है? आगे की रणनीति मैं अभी कुछ नहीं कर रहा है। मैं आराम करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा फ्री होना चाहता हूँ। मैं थोड़ा अंदर से टूट चुका हूँ, चूँकि बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में मेरे साथ काम हुआ है। दोनों भाई ने जो मुझसे काम करवाया, मेरे साथ जो ब्लैकमेलिंग वाला काम करवाया, ये इसको मैं ताउम्र नहीं भूल सकता। मैं रेस्ट करना चाहता हूँ अभी सब पार्टी उटी के ओल झोल से निकल करके मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। आगे के बारे में फिर सोचेंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे कि आगे क्या करना है। वो क्या था कि किशनगंज से इसाक साहब का कहना है कि ये MIM बैग से भाजपा का काम कर रहा है, इसको क्या कहेंगे आप? अब वो चाहे वो किसका काम करे, उससे हमको लेना देना, लेकिन इतना बात तय है कि इन लोगों का 7 पीढ़ी तक पैसा का मोहताजी नहीं होगा। अच्छे खासे पैसे इकट्ठा कर लिए हैं ये लोग, समझे न? ये एकदम कौम के नाम पर ये लोग सौदागिरी कर रहे हैं, समझे न? कौम और मिल्लत के नाम से वोट और टिकट के नाम पे नोट, यही इनका काम है और दूसरा काम नहीं। मैं अपने कौम और मिल्लत के लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई मुझसे ज़्यादा करीब इस पार्टी में आप लोग नहीं है। खुदारा इस पार्टी के चुंगल से बाहर निकालिए। ये कौम और मिल्लत के नाम पर वोट लेकर के सौदा करता है। ये जो चारों लोग भागे थे ना, तो उनकी भी मजबूरियां थी, समझे न? इन लोगों का इतना ब्लैकमेलिंग होता है ना, कोई इनके बिल अगल बगल में नहीं। मेरे जैसा आदमी, जो समर्पित आदमी, मेरे साथ ऐसा मामला हो गया। अरे हम काहे को विधायक का इलेक्शन लड़ते भाई? आपने मुझे प्रमोट किया, आगे बढ़ाया, कुछ कमी रहा तो ये पूरा कीजिए, वो पूरा कीजिए, वो पूरा कीजिए। ऐन वक्त में आपने टिकट को बेच दिया, इसलिए कि रिश्ते पर रुपया भारी पड़ा। ये तो आपने दिखा दिया कि रिश्ता कुछ नहीं होता है, पैसा ही है कुछ है। ये चीज़ अब्दुल ईमान और तफीमुर रहमान दोनों मिल करके हमको दिखा दिया। और फिर टेना से उन लोगों को क्या लेना देना है? मौधा में, जरमा मौधों में, बड़ा मौधों में पला सब कुछ रहा। जब खाली वोट का मौका आता है तो टेना मेरा घर है, टेना वालों, दाती वाला, भौरा वालों, टेना कोचा धमन पंचायत के लोगों, मैं तो अपना आपका बेटा हूँ, आपका भतीजा हूँ, आपका घर का हूँ। बस वोट के वक्त उसको टेना याद आता है, कोचा धमन पंचायत याद आता है। वोट खत्म, रिश्ता खत्म, नाता खत्म। आएगा जब फिर इलेक्शन MP का लड़ेगा, फिर आके कहेगा मैं आपका बेटा हूँ। चूँकि उसको इस पंचायत से या इस टेना भौरा से, ताती से क्या लेना देना है? उसको दूर दूर तक वास्ता नहीं है। वो बेवकूफ़ बनाता है। MIM बिहार सदर